जर्नल से बनती है लेजर, लेजर से बनता है ट्रायल बैलेंस। एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। तो इतना सिस्टमैटिक वे में और इतना इजी वे में बनाया गया है इसको, ठीक है, इस तरीके से बनाया मैंने कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दिस इज माई गारंटी, राइट। एक अकाउंट इन्वॉल्व होगा हमारा सैलरी अकाउंट, और दूसरा कौन सा होगा, पे किया है आपने तो कैश या बैंक से पे किया होगा, तो मैं बैंक मान लेता हूं। नेचर क्या है सैलरी का, एक्सपेंस, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट्स। अब यहां से क्या करना है, अगेन इट्स वेरी सिंपल। जितनी भी जर्नल एंट्रीज तुमने करी, उन जर्नल एंट्रीज में कैश के ऊपर जो जो इफेक्ट पड़ा है, जहां जहां कैश डेबिट हुआ है वहां पर उसको डेबिट कर दो, लेकिन किसकी वजह से, टू कैपिटल। 3-in-1 वीडियो थी तुम्हारे लिए। जर्नल तुमने इसमें सीखा है, लेजर तुमने इसमें सीखा है, ट्रायल बैलेंस तुमने इसमें सीख लिया है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड योर वन एंड ओनली अकाउंटेंसी। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो चैप्टर हम समझने वाले हैं, ये जो वीडियो है, इनफैक्ट आप कह सकते हो ये 2-in-1 वीडियो है। यानी इस एक ही वीडियो में हम समझने वाले हैं दो चीजें, ठीक है। इसलिए इस वीडियो का नाम आप समझ लो 2-in-1 है। क्या, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। इस एक वीडियो में हम दोनों को समझ लेंगे, लेजर और ट्रायल बैलेंस, क्योंकि लेजर के बाद अगला स्टेप ट्रायल बैलेंस का होता है, राइट। तो हमें ज्यादा सरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपली इस एक चैप्टर में जर्नल की वीडियोस आपने पीछे देख ली होंगे, हम श्योर। जर्नल से बनती है लेजर, लेजर से बनता है ट्रायल बैलेंस। एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। तो अगर आपको जर्नल अच्छे से आता है तो आप लेजर आसानी से बना पाओगे। जर्नल बना कर लिया आपने, लेजर बना लिया आपने, तो उसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। दिस इज माई गारंटी टू यू गाइज, राइट। तो इतना सिस्टमैटिक वे में और इतना इजी वे में बनाया गया है इसको, ठीक है, इस तरीके से बनाया मैंने कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दिस इज माई गारंटी, राइट। तो अब चलो बिना किसी देरी के फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो, एक छोटी सी प्रोसेस जो हम स्टार्टिंग से करते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस को समझ लेते हैं, फिर समझते हैं इसको आगे। अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या आता है, देखो सबसे पहले नंबर पे आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। यानी ये देखते हैं हम कि ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल है या नहीं है। अगर फाइनेंशियल है हमारे मतलब की, तो रिकॉर्ड करने का, वरना नहीं करेंगे, राइट। दूसरा आता है मेजर करना। मेजर करने का मतलब ये होता है कि वैल्यूएशन क्या है उसकी, 10,000, 20,000, 50,000, 10 लाख, 100 करोड़, 20 करोड़, वट एवर द अमाउंट, वो मेजरमेंट होती है, यानी कितने की ट्रांजैक्शन है, राइट। तीसरे नंबर पे आता है रिकॉर्डिंग। ये जो पिछले आपने 3 पार्ट्स देखे होंगे, जर्नल के 3 पार्ट में पूरा का पूरा जर्नल समेट दिया हमने, और अभी तक भी नहीं देखा है तो जाओ वहां पर देखो, बिल्कुल डिटेल में है और इतना बढ़िया से है कि उसको करने के बाद तुम्हें जर्नल में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो जब भी जर्नल की जरूरत पड़ेगी तो जाना और उस वीडियो को चेक करना, तुम्हें समझ में आ जाएगा, जर्नल पूरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद रिकॉर्डिंग वाला पार्ट भी हो गया हमारा, 3 वीडियो में समेट दिया हमने। फिर बात आती है क्लासिफिकेशन की, ये है हमारा चौथा स्टेप। अब क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो उसमें बहुत सारे अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि हम सारी ट्रांजैक्शंस को एक जगह लिख लेते हैं, सो दैट देखो क्लासिफिकेशन का काम बाद में किया जा सकता है, लेकिन रिकॉर्डिंग के टाइम पे अगर कोई ट्रांजैक्शन भूल गए हड़बड़ में, जल्दबाजी में, या सिस्टमैटिक वे में करने के चक्कर में, तो उस केस में क्या होगा कि वो तो ट्रांजैक्शन ही मिस हो जाएगी ना। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हमारे घर में राशन आता है, तो अब आप खुद सोचो कि जब घर में ग्रोसरी आती है, राशन आता है, तो क्या हम राशन जो लेके आते हैं उस बंदे को ही बोलते हैं कि एक काम कर, चीनी चीनी के डब्बे में डाल दे, दाल दाल के डब्बे में डाल दे, चावल चावल के डब्बे में डाल दे? नहीं, वो बोलते हैं कि सारा एक जगह रख दो। या हम भी ऐसा नहीं करते। हम उस टाइम पे हमारा मेन पर्पस क्या होता है, जो मम्मियां हमारी, उनका मेन पर्पस क्या होता है कि कोई सामान छूट तो नहीं गया, पहले सारा सामान देख लो एक जगह पे है या नहीं है, बाद में इनको इनके कंटेनर्स में डाल दूंगी। वो तो टाइम होगा ना हमारे पास। तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रिक्वायर्ड थिंग इज कि सारी के सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो जाएं। तो जर्नल में यही होता है, सारी ट्रांजैक्शन को एक जगह रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन जब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो उसके बाद बात आती है क्लासिफिकेशन की। अब मम्मियों का काम शुरू होता है, फिर वो पूरी ग्रोसरी को जो जो चीजें जहां से बिलोंग करती हैं उन डब्बों में डालती हैं, उनको उनके सही स्पेस पे डालती हैं। तो यही क्लासिफिकेशन है। ये अकाउंटिंग तो तुम अपने घर पे देख रहे हो, बस नाम नहीं मिला है उसको। तो हमारी मम्मियां जो है वो ऑलरेडी एक अकाउंटेंट हैं जो पूरी तरीके से पूरे घर को मैनेज कर रही हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन आर बैड कि हम उस लेवल का क्रेडिट दे नहीं पाते हैं, है ना। चलो, थोड़ा सा ये मॉरल वैल्यूज थी, जरूरी है हमारी लाइफ के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन कहां पे किया जाता है? लेजर में। तो लेजर क्या है? लेजर इज अ हेड अंडर विच ऑल द अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। लेजर एक हेड है जिसमें बहुत सारे अकाउंट्स इस हेड के अंदर बनाए जाते हैं। इट जस्ट लाइक कि तुम्हारा स्कूल का नाम, स्कूल में क्लासरूम्स, बस ऐसे समझो तुम। तुम्हारा स्कूल जो हेडिंग है वो लेजर है, और उसके अंदर जो क्लासरूम्स है वो अकाउंट्स है। तो लेजर के अंदर सारे के सारे अकाउंट्स आते हैं, इसलिए इसको लेजर अकाउंट्स बोला जाता है, ठीक है। तो अब ध्यान सुनना जरा।
जो लेजर्स हैं वो पार्ट जो नेचर वाइज 5 हिस्सों में बटे हुए हैं, एसेट एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू। रूल्स तुमने पढ़ रखा होगा, रूल्स तुम्हें समझ में आ गया होगा, अगर पीछे से वीडियोस देखते हुए आ रहे हो तो समझ में आ गया होगा तुमको कि एसेट एक्सपेंस का रूल क्या होता है। अगर ये इंक्रीज होंगे तो ये डेबिट होंगे, कब? इंक्रीज होने पर, दिखा रखा है तुमको यहां पर, और डिक्रीज होने पर ये क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। तो लेजर का रूल ये बोलता है, एसेट और एक्सपेंस का रूल ये बोलता है कि अगर ये इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू का रूल बोलता है, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू का रूल कहता है कि अगर ये डिक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे और इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। ये रूल लगता है यहां पर। तो जर्नल जब लेजर में आप लेके जाओगे तो रूल बहुत सिंपल है, वही वाले रूल जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के आपने रूल्स जर्नल में लगाए हैं वो सेम रूल यहां पर लग जाते हैं। तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको यहां पर करनी है। सेम चीज़ है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जर्नल की वीडियोस में भी बताया था मैंने कि अगर आपको जर्नल्स करनी आ गई तो आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं होगी। तो जर्नल में आपने रूल्स याद रखे हुए हैं, पढ़े हैं आपने रूल्स, वही रूल्स यहाँ पर इंप्लीमेंट हो जाएंगे एज इट इज़, नो चेंज व्हाटसोएवर। बात समझ में आ रही है? तो अब चलते हैं फटाफट से, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जर्नल, लेजर, फिर लास्ट में चलेंगे ट्रायल बैलेंस पे। तो देखो जर्नल एंट्री लेजर में ले जाने के लिए पहले आपको सारे अकाउंट्स इन्वॉल्व होने चाहिए, यानी वो अकाउंट्स होने चाहिए जिसमें आपने जर्नल एंट्री करी है, जो अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए तभी तो उनके अकाउंट्स बनाओगे। तो जर्नल में जैसे मान लो पहला है हमारा, प्रिया स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। प्रिया ने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपए से, ठीक है। या फिर कमेंस बिजनेस विद कैश, या फिर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, ये तीनों का एक ही मतलब होता है, तीनों केस में क्या हो रहा है? कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, तो बहुत सिंपल है, एक अकाउंट इन्वॉल्व है किसका? प्रिया का, ठीक है, और दूसरा अकाउंट किसका है? कैश का। अब जो प्रिया है वो कौन है बच्चों? वो है कैपिटल, क्योंकि प्रिया इज दी ओनर, प्रिया इज दी मालकिन। तो मालिक ने पैसे लगाए तो मालिक का लगाया हुआ पैसा क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। तो प्रिया कैपिटल है, तो नेचर ऑफ द प्रिया क्या है? कैपिटल। कैश का नेचर क्या है बच्चों? एसेट। क्या हो रही है? कैपिटल क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। एसेट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो रूल अप्लाई कर दो। ये रूल बहुत ही अच्छे से सिंगल ट्रांजैक्शन में मैंने जर्नल एंट्री वाले तीनों वीडियोस में बहुत डीपली एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता यहां पर उतना ही टाइम देने की जरूरत है। अगर आपको लग रहा है तो एक बार उन वीडियोस को जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। आपको ये रूल्स बिल्कुल रट जाएंगे, है ना, क्योंकि इतना ही टाइम वहां पर देंगे तो आपके लिए वीडियो लेंदी हो जाएगी, फिर आपको फिर प्रॉब्लम होगी कि यार इतनी वीडियो लेंदी है वगैरह वगैरह। तो व्हेन रिसोर्सेज आर ऑलरेडी अवेलेबल, व्हाई नॉट टू यूज देम। तो जाओ, जब इसके बाद या जब भी तुम्हें ठीक लगे जाना, वहां से जर्नल एंट्रीज को पढ़ लेना, समझ लेना, आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्या होती है? क्रेडिट। और एसेट इंक्रीज होती है तो क्या होती है? डेबिट। अब जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? कैश डेबिट। कैश हमारा क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, और कैपिटल हमारी क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है। तो जर्नल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना? 50,000, ठीक है। नरेशन यहां पर बीइंग इंट्रोड्यूस कैपिटल या स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ₹50,000, पहली एंट्री, ठीक है। अब एक बात देखो, लेजर बनाने के ना अलग अलग तरीके हैं, हर किसी का अपना तरीका होता है, इसीलिए बोलते हैं अकाउंटिंग इज आर्ट एंड साइंस ऑल्सो। कोई क्या करता है कि जर्नल एंट्री करेगा, अब इसी जर्नल को ले जाके लेजर में पोस्ट कर देगा, फिर दोबारा अगली जर्नल एंट्री करेगा, फिर लेजर में ले जाके पोस्ट कर देगा। मैं तुम्हें एक आसान तरीका बताता हूं, पहले तुम सारी जर्नल एंट्री कर लो, ईजीएस्ट तरीका बता रहा हूं, इसी को फॉलो करना, टाइम बचता है, समझ गए। तो क्या करना, सारी जर्नल एंट्रीज कर लेना और फिर उसके बाद लेजर बनाना, देखना कितना आसान हो जाएगा। अभी अपने अपने स्कूल्स में अपने टीचर्स का सबका अलग अलग तरीका होता है, ठीक है, लेकिन मैं जो तुम्हें ये तरीका बता रहा हूं, दिस इज बेस्ट सूटेड इन ऑर्डर टू सेव योर टाइम एंड अवॉइड मिस्टेक्स। समझ में आ रही बात? क्या करो, पहले सारी जर्नल एंट्री कर लो। अब पहली जर्नल एंट्री कर ली, मैं दूसरी करता हूं, डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक में डिपॉजिट करूंगा तो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे? एक अकाउंट इन्वॉल्व होगा बैंक का अकाउंट इन्वॉल्व होगा, एक होगा कैश अकाउंट। बैंक हमारी क्या है बाय नेचर? एसेट है। कैश हमारे लिए क्या है बाय नेचर? एसेट है। बैंक क्या हो रहा है? इंक्रीज। कैश क्या हो रहा है? डिक्रीज। रूल क्या कहता है? एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा डेबिट और ये वाला पार्ट हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। जर्नल एंट्री बन गई, तो एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है हमारा यहाँ पर? 10,000, ठीक है। 10,000 से डेबिट हो जाएगा और 10,000 से ही क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन आ जाएगी बीइंग डिपॉजिट 10,000 इन बैंक,
कर दिया हमने। तो इसी तरीके से पहले सारी जर्नल एंट्री कर लो इजीली, स्मूथली, जल्दी जल्दी कर लो फटाफट से, क्योंकि जर्नल एंट्री अब करनी तुमको आ गई है यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है, और परचेज गुड्स फ्रॉम एशले फॉर 50,000 फॉर कैश। फिर कैश में बात चल रही है, तो गुड्स किस में खरीदे गए हैं? कैश में खरीदे गए हैं। तो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे? एक तो अकाउंट इन्वॉल्व होगा परचेज अकाउंट, ठीक है, और एक होगा कैश अकाउंट। कौन सा होगा? कैश अकाउंट। परचेज क्या है हमारे बाय नेचर? एक्सपेंस है, और कैश हमारे लिए क्या है बाय नेचर? एसेट है। एक्सपेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज। एसेट क्या हो रही है? डिक्रीज, क्योंकि परचेज करोगे तो पैसा जाएगा, गुड्स आ जाएंगे तो एक्सपेंस बढ़ गया और पैसा तुम्हारा चला जाएगा। तो रूल क्या कहता है? एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो क्या होते हैं? डेबिट, और घटती है, एसेट घटती है तो क्या होती है? क्रेडिट। तो यानी क्रेडिट कौन हो रहा है? कैश, और डेबिट कौन हो रहा है? परचेज। तो एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बात समझ में आ रही है? कितने? 15,000। देखो स्टूडेंट्स, एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, मे बी यू मे फील कि थोड़ा सा जल्दी हो रहा है, लेकिन जल्दी होना जरूरी है, क्योंकि जर्नल एंट्री के ऊपर दोबारा से टाइम लगाएंगे, जिसकी 3 ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई है डीपली, तो इतना बनता नहीं है, ठीक है। जर्नल में फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो उन वीडियोस को जाके देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। फिर ये बहुत जल्दी कर लोगे, बिल्कुल लड्डू है ये, वो वीडियोस देखने के बाद लड्डू लगेगा तुमको, ये करा हुआ है सब कुछ तुमने वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब गुड्स किस में खरीदे हैं? क्रेडिट में। किससे खरीदे हैं? राजा में। तो यहाँ पे गुड्स क्रेडिट में खरीदे, उधार में खरीदे, राजा से खरीदे, तो राजा हमारा कौन हो गया? क्रेडिटर हो गया। राजा कौन हो गया? क्रेडिटर, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन किसकी होगी? ट्रांजेक्शन में अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे? एक तो हमारा परचेज अकाउंट इन्वॉल्व होगा, क्योंकि गुड्स हमने खरीदे हैं तो हमारा एक एक्सपेंस होगा। दूसरा कौन होगा? राजा। राजा जिससे हमने उधार में खरीदे, तो राजा कौन बनेगा हमारा? राजा हमारा बनेगा क्रेडिटर। कौन बनेगा? क्रेडिटर। नेचर क्या है भाई? परचेज का नेचर है एक्सपेंस। राजा कौन है? लाइबिलिटी, क्योंकि क्रेडिटर है ना, ठीक है। तो पहला स्टेप हमने क्या किया? ट्रांजैक्शन को रीड कर लिया अच्छे से, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं? दूसरे स्टेप में हम अकाउंट्स इन्वॉल्व देखते हैं। तीसरे स्टेप में हम ये देखते हैं कि उनका नेचर क्या है, तीसरा स्टेप भी हो गया। चौथे स्टेप में हम क्या देखते हैं? इफेक्ट। क्या इफेक्ट है? इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? तो एक्सपेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज, और लाइबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज, सॉरी इंक्रीज। लाइबिलिटी भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। बात समझ में आ रही है? तो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो क्या होता है? डेबिट, और लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होती है? क्रेडिट। बात समझ में आ रही है? तो अब क्या करेंगे? एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू राजा। कितने का सामान? 5,000 का, 5,000 का सामान हमने इससे खरीदा है। आ रही बात समझ में? यहां पे लिख दोगे आप नरेशन। क्या नरेशन है कि बीइंग, ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम राजा ऑन क्रेडिट, नरेशन लिख दोगे, काम खत्म, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस मैंने बताया हुआ आपको पहले भी। सन्ड्री एक्सपेंस होता है मिले जुले खर्चे, यानी जैसे रेंट हो गया, सैलरी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, कमीशन पेड हो गया, तो ये सारे क्या है? अब मिले जुले खर्चे। अब इन सब के लिए आपको क्या होता है? बिजनेस में सारे खर्चे होते हैं ना, तो छोटे छोटे खर्चे होते हैं, तो इन सब के लिए अलग अलग अकाउंट्स बना के इन सबको एक अकाउंट दे दिया जाता है, सन्ड्री, मिले जुले मिक्स खर्चे। समझ में आ रही बात? तो सन्ड्री एक्सपेंस आर दी मिक्स खर्चे, ठीक है। तो अब क्या है इसमें? पेड सैलरी टू एम्प्लॉयज। अब यहां पे उस सन्ड्री एक्सपेंस का नाम क्या है? यहां पर सैलरी, तो हमने सैलरी पे करी है ना। तो एंट्री क्या होगी? हम यहां पर एक अकाउंट इन्वॉल्व होगा हमारा सैलरी अकाउंट, और दूसरा कौन सा होगा? पे किया है आपने तो कैश या बैंक से पे किया होगा, तो मैं बैंक मान लेता हूं, ठीक है। तो अगर मैंने बैंक से पे किया है तो बैंक मान लिया, कैश बोला होता तो कैश, अगर कुछ भी नहीं दिया तो मर्जी तुम्हारी है, कैश बैंक दोनों में से कुछ भी मान लो, ठीक है। नेचर क्या है सैलरी का? एक्सपेंस, ठीक है। बैंक का नेचर क्या है? एसेट। इफेक्ट क्या पड़ रहा है? एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, और पे कर रहे हो तो पैसा जा रहा है, तो बैंक क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? इसके रूल क्या कहता है कि एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो क्या होते हैं? डेबिट, और एसेट कम होती है तो क्या होती है? क्रेडिट। तो डेबिट कौन हो रहा है? सैलरी। क्रेडिट कौन हो रहा है? बैंक, ठीक है। कर दो, तो एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। 10,000, कितना? 10,000, बस, ठीक है। नेशनल बीइंग पेड सैलरी रुपीज 10,000। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अब ये हमारी 5वीं एंट्री जो सैलरी की है ये भी होगी कंप्लीट। तो अब क्योंकि चैप्टर समझना है तो चैप्टर समझने की ही बात करते हैं। तो अब जर्नल हमने कर लिया है,
जर्नल के बाद अगला स्टेप क्या होता है हमारा, लेजर, यानी इनको इनके अकाउंट्स में डालना। तो अगर मैंने ज्यादा एंट्रीज ले ली तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, तो मैं समझ में भी दिक्कत होने वाली है ना, तो ये नहीं करते हैं, लेट्स कीप इट सिंपल। अब यहां से सीधा बात आ जाती है जर्नल की। ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड होती है जर्नल के थ्रू, जर्नल हमने कर लिया। अब जर्नल के रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने के बाद नेक्स्ट हम चलते हैं लेजर पे। अब लेजर एक हेड होता है जिसके अंदर ये सारे अकाउंट बनते हैं। बहुत सिंपल सा पैटर्न है बच्चों, बहुत सिंपल सा। क्या करना है, जितने भी अकाउंट यहां पर तुम्हें दिखाई दिए, जितने भी, उन सबके अकाउंट्स बना लो। जितने अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए ना उन सबके अब खुद के लेजर अकाउंट बनेंगे। यानी अब मैं एक बार रफली देखता हूं, यहां पर देखो पहले ट्रांजैक्शन में कौन कौन इन्वॉल्व हुआ, कैश और कैपिटल, यानी कैश और कैपिटल का अकाउंट बनेगा फॉर श्योर। दूसरी ट्रांजैक्शन में कौन हुए, बैंक और कैश, तो कैश का तो बन चुका है, बैंक का एक बनाना पड़ेगा तुम्हें। फिर अगले में परचेज एंड कैश, कैश का बन चुका है, एक परचेज का अकाउंट तुमको बनाना पड़ेगा। फिर अगले में परचेज टू राजा, परचेज का बन चुका है, राजा का तुमको बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट सैलरी टू बैंक, बैंक का बन चुका है, सैलरी का बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जितने भी नाम तुमने अकाउंट्स के देखे ना उन सबका तुम्हें खुद का एक इंडिविजुअल अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब जैसे सबसे पहले मैंने बनाया किसका, कैश अकाउंट। अब यहां से क्या करना है, अगेन इट्स वेरी सिंपल। जितनी भी जर्नल एंट्रीज तुमने करी उन जर्नल एंट्रीज में कैश के ऊपर जो जो इफेक्ट पड़ा है, जहां जहां कैश डेबिट हुआ है वहां पर उसको डेबिट कर दो, जहां जहां क्रेडिट हो वहां पर क्रेडिट कर दो। बट एक बात ध्यान रखना, जब मैं कैश अकाउंट बना रहा हूं तो कैश अकाउंट में इसका खुद का नाम, नमा लिख दिया मैंने, ठीक है, खुद का नाम नहीं आएगा। कैश अकाउंट कभी भी खुद की वजह से इंक्रीज या डिक्रीज हो ही नहीं सकता। इसको इंक्रीज या डिक्रीज करने वाला कोई दूसरा अकाउंट होगा हमेशा। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ऑलवेज in any ledger account its own name cannot be mentioned because an account cannot be increased or decreased by itself only. No, इफेक्ट करने वाला दूसरा ही होगा हमेशा फॉर श्योर। तो अब जैसे मैं पहली एंट्री में आपने देखा था क्या हुआ था, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ किसकी वजह से हुआ, कैपिटल की वजह से। तो यहां पर तुमको डेबिट ही करना पड़ेगा, समझ गए, क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो कैश अकाउंट क्या हो रहा है, यहां पर आ रहा है तो डेबिट करोगे, लेकिन किसकी वजह से, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। तो कितने रुपए से हमारा अकाउंट डेबिट हुआ था पहले एंट्री में, 50,000, याद है, 50,000 से। तो 50,000 रुपए से हमारा कैपिटल कैश अकाउंट बढ़ गया, 50,000 रुपए से हमारा कैश अकाउंट बढ़ा है। तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट हुआ, लेकिन डेबिट करने वाला कोई और है, कौन है, कैपिटल है। ये होगी पहली एंट्री। अब दूसरी एंट्री ढूंढो, क्योंकि तुम कैश अकाउंट बना रहे हो, दूसरी एंट्री में ढूंढो कैश का क्या इफेक्ट पड़ा है, किस कैश में कहां इफेक्ट पड़ा हुआ है। देखो दूसरा कैश पे इफेक्ट जो पड़ा है वो पड़ा है हमारा डिपॉजिट टू बैंक, यहीं पे पड़ा है सेकंड में ही। बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, बैंक बढ़ा है, लेकिन कैश क्रेडिट हुआ है, तो कैश कम हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, बैंक की वजह से। तो 10,000 कैश क्रेडिट में जाएगा, तो कैश अकाउंट में जाओ वापस से, ठीक है, और कैश अकाउंट में यहां पर क्रेडिट कर दो, किससे, बाय बैंक, बाय बैंक अकाउंट 10,000 क्रेडिट में। बहुत सिंपल है, कितना सिंपल है ना, जहां जहां कैश डेबिट हुआ वो डेबिट में डाल दिया, जहां जहां कैश क्रेडिट हुआ वहां क्रेडिट में डाल दिया, इतना ही करना है। लेकिन डेबिट या क्रेडिट होगा किसी और अकाउंट की वजह से, क्योंकि इफेक्ट कोई और डालेगा, इस बात का ध्यान रखना। अगला कैश पे क्या इफेक्ट पड़ा है बच्चों, अगला इफेक्ट पड़ा है कैश के ऊपर, ये तो हो गया डिपॉजिट हमारा, ये परचेज किया हमने, है ना, परचेज किया तो कैश फिर से क्रेडिट हुआ है, तो कैश क्रेडिट होगा यहां पर 15,000 रुपए से क्रेडिट हो गया, तो अब फिर से मैं कैश को क्रेडिट में डाल दूंगा, किसकी वजह से, परचेज की वजह से। वापस आएगा लेजर पे, बाय परचेज अकाउंट, कितना, 15,000। समझ लो कितना ही सिंपल है यार, इससे सिंपल क्या ही हो सकता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब अगला देखते हैं कैश पे क्या इफेक्ट पड़ा है बच्चों। अगला कैश पे इफेक्ट पड़ा है कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अगला कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि एक सैलरी लग रही थी वो हमने बैंक से ही पे कर दिया है ना। तो अब हमारे कैश पे इफेक्ट पड़ गए, खत्म। आई होप तुमको समझ में आया क्या किया मैंने। पहले मैंने जर्नल में सारे एंट्रीज लिख ली, उन सारी एंट्रीज के जितने जितने नाम आए ना, उन सारे जितने भी अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए उन सबके इंडिविजुअल अकाउंट बना लिए, और उन सबके इंडिविजुअल अकाउंट्स को मैंने डेबिट और क्रेडिट कर दिया जिस भी वजह से हुए थे। तो पहले क्या हुआ था, कैश हमारा कैपिटल की वजह से इंक्रीज हुआ था तो डेबिट में चला गया, फिर कैश हमारा डिक्रीज हुआ था बैंक की वजह से, तो बैंक क्रेडिट की वजह से क्रेडिट हो गया, फिर दोबारा परचेज किया था हमने तो कैश फिर क्रेडिट हुआ था, तो परचेज की वजह से हमने क्रेडिट कर दिया। तीनों चीजें आ गई। अब बाहर किसकी आती है, बैलेंसिंग की। बैलेंस कर दो, किधर का ज्यादा लग रहा है भाई, यहाँ का ज्यादा लग रहा है, कितना, 50,000। तो
मैचिंग कॉन्सेप्ट चलता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो तुम्हारे जो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग ही क्या जाता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। जितना 50 यहाँ होगा उतना ही 50,000 यहाँ पर भी होगा, दोनों साइड इक्वल होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? जितना कम पड़े वहाँ डाल दोगे तुम बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD। कितना? 50,000 में से ये दोनों ऐड कर दो, तुम्हारा कितना 25 हो जाएगा। 25 गए तो 25 ही तुम्हारा बैलेंस आ गया, ये तुम्हारा बैलेंस CD हो गया। अब अगले साल जब अकाउंट तुम्हारा स्टार्ट होगा कैश का, तो तुम्हारे पास कैश का बैलेंस ऑलरेडी पड़ा हुआ है, समझ रहे हो, 25। तो यही जो CD है वो जब अगले साल आओगे ना तो यही स्टार्ट होगा टू बैलेंस BD के नाम से। ठीक है, मैं लिख देता हूं, वैसे यहाँ जरूरत नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, टू बैलेंस BD। यानी क्वेश्चन तुम्हारा आगे स्टार्ट होगा, जब कैश अकाउंट स्टार्ट करोगे तो 25,000 से स्टार्ट होगा। वो समझ में आ रही बात? 25,000 से स्टार्ट होगा। तो अगर टीचर वगैरह स्कूल में समझा दें तो कंफ्यूज मत हो जाना, एक करा दिया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट बात किसकी है? कैपिटल की। तो कैपिटल की तो एक ही ट्रांजेक्शन थी, कैपिटल की एक ही बार बात हुई है। क्या हुआ है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। वहां पर कैपिटल क्या हुई है? क्रेडिट हुई है। क्यों? क्योंकि जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट ही होती है। तो 50,000 रुपए से प्रिया ने मैंने स्टार्ट किया था तो 50 रुपए की कैपिटल आई थी, तो 50,000 रुपए यहां पर आ जाएंगे तुम्हारे क्रेडिट साइड में। बाय किसकी वजह से आए थे? कैश किसकी वजह से डेबिट हुआ था? कैपिटल की वजह से। तो कैपिटल किसकी वजह से क्रेडिट होगी? बाय कैश अकाउंट। ध्यान रखना, जिसका अकाउंट बनाते हो उसका नाम उसमें नहीं आता है, क्योंकि वो कोई और किसी और की वजह से इफेक्ट होता है। तो कैश की वजह से कैपिटल इफेक्ट हो गया कितना? 50,000। ठीक है, एक ही ट्रांजेक्शन थी तो क्या करेंगे? टू बैलेंस CD। ठीक है, 50,000 ही था, कोई और ट्रांजेक्शन हुई नहीं, तो 50,000 से बैलेंस हो गया। दोनों साइड का टोटल तुम्हारा 50,000 और 50,000 आ गया है। आई होप ये क्लियर है ना? नेक्स्ट बारी आती है बैंक की। तो बैंक की कुछ एक ट्रांजेक्शन थी, देख लेते हैं बैंक की क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई है। बैंक की ट्रांजेक्शन मेरे ख्याल से 2 हुई थी शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक तो हमारा डिपॉजिट किया था हमने तो बैंक बढ़ा था, ठीक है, कैश की वजह से। दूसरा क्या था? दूसरा था शायद हमने सैलरी पे करी है, आई थिंक, बस सैलरी। 2 ही चीजें हुई हैं। बैंक एक बार इंक्रीज हुआ है कैश की वजह से, और बैंक एक बार डिक्रीज हुआ है किसकी वजह से? सैलरी की वजह से। ये दोनों रीजन है, डाल दो यहां पर। क्या होगा? टू कैश इंक्रीज हुआ था किसकी वजह से? कैश टू कैश अकाउंट। कितना हुआ था? 10,000 जब हमने बैंक में डिपॉजिट कराए थे। ठीक है, और कब कम हुआ? जब हमने सैलरी पे की। सैलरी हमने कितनी पे की थी भाई? सैलरी हमने पे की थी 10,000 की। ठीक है, तो 10,000 की ही सैलरी पे कर दी हमने, लोग कुछ बचा ही नहीं बैलेंस। बाय बैलेंस सॉरी बाय सैलरी अकाउंट। सैलरी की वजह से हमारा बैंक कम हुआ था ना, बाय सैलरी अकाउंट। कितना? 10,000। ठीक है, तो क्या बैलेंस बचा? कुछ बैलेंस नहीं बचा, तो बैलेंस नहीं, 10,000 इधर 10,000 इधर, यानी अकाउंट में 10,000 ही पड़े थे और 10,000 रुपये सैलरी दे दी, बात खत्म, नो बैलेंस। समझ में आया? तो बाय बैलेंस शीट जबरदस्ती ढूंढने मत लग जाने यहाँ पर कि नहीं हम तो बैलेंस बचा के रहेंगे, कुछ भी करेंगे लेकिन बचा के रहेंगे, जबरदस्ती नहीं करनी आपको। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है परचेज। परचेज भी हमने एक ही करी है। जब आप बड़े क्वेश्चंस करोगे ना तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन सच्चाई पता है क्या है? 11th लेवल पे ना जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस का एक बड़ा क्वेश्चन आता ही नहीं है। पुराने जमाने हो गए वो जब भी आया करते थे, समझ रहे हो? तो मार्क्स की जो वेटेज होती थी वो भी हिसाब से होती थी, लेकिन अभी आपको आने चाहिए। ठीक है, पार्ट्स में पूछ सकते हैं कि आपको 2 जर्नल दे दी या पूरी जर्नल एंट्री का क्वेश्चन दे दिया और आपसे बोला कि इसमें से 3 लेजर बनाओ, तो आपको लेजर बनाने आने चाहिए, है ना? अब परचेज, तो परचेज अकाउंट का क्या फंडा है बच्चों? परचेज अकाउंट का फंडा, एक ही बार परचेज की थी हमने। ठीक है, ये 2 बार परचेज की थी, एक बार कैश में और एक बार राजा से। ठीक है, भूल जाते हो क्या तुम? कमेंट में लिख के बताओ भूल गए थे तो। चलो, अब परचेज अकाउंट हमारा क्या हो गया? परचेज अकाउंट में हमने टू परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, तो पहले हमने परचेज किससे की थी? टू कैश अकाउंट। एक बार कैश की वजह से की थी परचेज। ठीक है, तब कितने की थी परचेज बाय द वे? देखें जरा एक बार, उस टाइम पे परचेज थी हमारी कैश में, ये थी 15,000 की, और फिर दोबारा हमने राजा से परचेज की थी कितने की? 5,000 की। ठीक है, ये देखो, ये ना राजा से की थी 5,000 की, और कैश में परचेज की थी कितने की? भूल गया यार मैं दोबारा, कितने की थी? 15,000 की। ठीक है, तो चलो अब 15,000 5,000 को लेके चलते हैं फटाफट से हम अपने किसमें? इसमें। ठीक है, 15,000 की हमने कैश परचेज की थी, और टू दोबारा किसकी वजह से की थी? राजा। ठीक है, राजा से 5,000 की, तो कुल मिला के हमारी परचेज कितनी होगी? 20,000। इधर भी कितना आएगा? 20,000, और लास्ट में यहां पर आ जाएगा बाय बैलेंस CD। कितना? 20,000। बात समझ में आ रही है? ये ध्यान रखना, बैलेंस CD में बस उतना डालना होता है जितना अकाउंट में कम पड़ रहा है, दैट्स इट। ठीक है, इसके बाद राजा। राजा की तो एक ही एंट्री हुई थी। राजा हमारा कौन है? क्रेडिटर है। क्रेडिटर का क्या रूल होता है? बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, घटता है तो डेबिट होता है। तो राजा क्या करेंगे? बाय
परचेज, राजा किसकी वजह से क्रेडिट हुआ, परचेज अकाउंट की वजह से, ठीक है। तो राजा कितने से 5000 के परचेज कितने राजा से, तो 5000 से राजा हो जाएगा। तो यहाँ पर 5000 आया तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा 2 बैलेंस CD, कितना 5000 डाल देंगे तो बैलेंस हो गया। तो 5000 यहाँ पर और 5000 ही यहाँ पर भी, बात खत्म। समझ में आया। तो ये राजा का अकाउंट हो गया। बात आती है सेल्स की। तो बच्चों ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं बनाया, तो ये बुक में से देख लेना यार। अब तो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल रट गया होगा तुमको, क्या था इतना। बहुत सिंपल, जर्नल एंट्री करनी है। उस जर्नल एंट्री में जितने भी अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए सबके खुद के अकाउंट्स बनाने हैं और फिर उन अकाउंट्स को ही ट्रांसफर कर देना है। कहाँ, उनके खुद के अकाउंट्स में। जो डेबिट हो उसको डेबिट में डाल देना है, जो क्रेडिट हो उसको क्रेडिट में डाल देना है, लेकिन उन अकाउंट्स में उनका खुद का नाम नहीं आएगा। इस बात को ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना, क्योंकि कैश की वजह से इंक्रीज नहीं होता। बहुत सिंपल सा फंडा है, तुम्हारी जेब में अभी जो पैसा है ना वो तुम्हारी वजह से नहीं होगा, समझ रहे हो। वो पॉकेट मनी होगा फ्रॉम योर पेरेंट, सिंपल। आ रही है बात समझ में। तो यू आर हैविंग दैट मनी नॉट बिकॉज ऑफ यू, द रीजन, द सोर्स ऑफ योर पॉकेट मनी इज समवन एल्स। बात समझ में आ रही है। तो इसी तरीके से कोई भी अकाउंट खुद की वजह से डेबिट नहीं होता, खुद की वजह से क्रेडिट नहीं होता। डेबिट क्रेडिट करने वाले दूसरे अकाउंट्स होते हैं। बात समझ में आ रही है। अब ठीक है, तो अब ये सारे हो गए हमारे। अच्छा, एक हमारा सैलरी हमने दी थी, है ना। तो सैलरी का क्या सीन था, सैलरी हमने कितनी दी थी, 10,000। कहां से दी थी, बैंक से। सैलरी हमारा एक्सपेंस है, वहां पर सैलरी डेबिट हुआ था, देख लो। सैलरी यहाँ पर क्या हुआ था, डेबिट हुआ था। कोई कंफ्यूजन मत रखना भाई, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कोई भी। सैलरी यहाँ पर क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। कितने से डेबिट हुआ है, 10,000 से। तो सैलरी को इसके अकाउंट में भी ले जाकर क्या करेंगे, इसके अकाउंट में ले जाकर इसको करेंगे डेबिट, है ना। ये रहा, ठीक है। टू किसकी वजह से, टू बैंक अकाउंट, समझ रहे हो। तो सैलरी अकाउंट डेबिट किया, लेकिन डेबिट किसी और अकाउंट की वजह से हुआ, कितना, 10,000, बात खत्म। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस CD। क्यों, क्योंकि और तो कोई ट्रांजेक्शन हो ही नहीं है। तो यही 10,000 डेबिट में, 10,000 क्रेडिट में, तो 10,000 यहाँ और 10,000 ही यहाँ। बात समझ में आई। कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दुविधा हो तो कमेंट में लिख देना। ये सारे अकाउंट बनाने के बाद आ जाता है हमारा अगला स्टेप, ट्रायल बैलेंस। देख लो कितनी मस्त वीडियो है, एक ही वीडियो में तुमने 3 चैप्टर कर लिए। तो 2 in 1 तो मैंने स्टार्टिंग गलत बोल दिया, 3 in 1 है भाई। तो देखो, समझो, फोड़ दो एग्जाम में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस भी अति सिंपल, अखंड सिंपल है ये भी। क्यों, जो तुमने अकाउंट्स में डाले हैं ना वो यहां पर आ जाएंगे, खत्म। बहुत सिंपल है, ठीक है बच्चों। तो अब ये तुम्हारा ट्रायल बैलेंस। अब देखो, ट्रायल बैलेंस का बड़ा सिंपल सा फंडा तुम्हें बताता हूं, कोई टेंशन मत रखना। तुम्हारा हर अकाउंट कहीं ना कहीं क्लोज हुआ था, बैलेंस CD पर क्लोज हुआ था, याद है। तो जो बैलेंस CD है, जब अगले साल में अकाउंट स्टार्ट होगा वही तो BD बन जाएगा। यानी कि अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं कि बैलेंस CD ऑफ 1 पीरियड इज इक्वल टू बैलेंस BD ऑफ कमिंग पीरियड। यानी आज रात को तुम अपनी जेब में जितने पैसे छोड़ के सोओगे, अगली सुबह उतने ही तो रहेंगे, समझ रहे हो। दिन के एंड में, मतलब तुम सोने जा रहे हो, तुम अपने जो वॉलेट में या अपने पैंट की जेब में 1000 रुपए छोड़े हुए, तो अगले सुबह उठोगे तो क्या वो 2000 हो जाएंगे क्या अपने आप, नहीं। तो क्लोजिंग ऑफ 1 डे बिकम्स ओपनिंग फॉर अनदर। सिमिलरली किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में जो क्लोजिंग बैलेंस आता है दैट इज बैलेंस BD, बैलेंस CD, वही अगले अकाउंटिंग पीरियड का BD होता है। तो जहां पे अकाउंट क्लोज होता है वहीं से स्टार्ट होता है, उसी अमाउंट से स्टार्ट हो जाता है। तो क्लोजिंग इज इक्वल टू ओपनिंग, ठीक है, फॉर दी नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। तो सिमिलरली हर अकाउंट के एंड में, जैसे यहां पर ये CD बचा है तो यही BD है। अगले साल जब शुरू करोगे ना तो तो यहां पर तुम्हारा ये 2 बैलेंस BD यही होगा, ये 10,000 यहां पर आएगा तुम्हारा, समझ गए। फिर इसके बाद यहां पर करोगे अगर, ठीक है, तो यहां पर ये बैलेंस CD यहां पर आया तो यहां पर आएगा बाय बैलेंस BD। समझ रहे हो क्या हो रहा है। तो जो एक अकाउंटिंग पीरियड का क्लोजिंग है वही अगले वाले का ओपनिंग है। फिर सिमिलरली यहां पर CD बचा है तो यहां पर 2 बैलेंस BD, ये जो CD है यही आके ओपनिंग हो जाएगा 20,000, समझ गए। तो क्लोजिंग ऑफ 1 बिकम्स ओपनिंग फॉर अनदर टाइम पीरियड, है ना। तो अब ट्रायल बैलेंस में क्या करना है, जितने भी तुम्हारे अकाउंट इन्वॉल्व हुए ना बच्चों, बस उसको तुम डाल दो। देखो कितना आसान तरीके से डालते हैं, मैं तुम्हें बता देता हूं। सबसे पहले कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हुए वो डाल देते याद करके। पहले हमारा कैश हुआ था, कैश अकाउंट। फिर हमारा कैपिटल अकाउंट था, याद करो, कैश था, कैपिटल था। फिर हमने बैंक में डिपॉजिट किया था तो बैंक अकाउंट इन्वॉल्व हुआ था, ठीक है, बैंक अकाउंट था। फिर हमने गुड्स परचेज किए थे तो परचेज अकाउंट था, ठीक है।
परचेज अकाउंट भी था हमारा। परचेज के बाद हमने राजा, राजा याद है, राजा जिससे हमने गुड्स परचेज किए थे, तो राजा अकाउंट भी था, ठीक है, राजाज अकाउंट। फिर राजा के बाद और कौन सा था, याद कराओ जल्दी फटाफट से। राजा के बाद कौन सा था, सैलरी, सैलरी अकाउंट भी था हमारा। कोई बच गया, कोई छूटा है क्या? एक बार गो थ्रू कर लेते हैं भाई, छोड़ने से तो अच्छा है, ठीक है। सैलरी हो गया हमारा, राजा हो गया हमारा, परचेज हो गया, बैंक हो गया, कैपिटल हो गया, कैश हो गया, सब हो गया, है ना। अब क्या करना है बच्चों, जितने भी ये तुम्हारे अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए ना, बस इनके वो ओपनिंग बैलेंसेस यहां पर लिख दो। बहुत ही सिंपल है। बस एक छोटा सा और ट्रिक बता दो तुम्हें, जितने भी जो नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है ना, एसेट्स और एक्सपेंस के बैलेंसेस तुम्हें ना डेबिट देखने को मिलेंगे हमेशा, और लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू के जो बैलेंसेस होंगे ये तुम्हें क्रेडिट देखने को मिलेंगे हमेशा। समझ गए? तो कैश क्या है, एसेट है। एसेट का जो बैलेंस होगा किधर आएगा, डेबिट बैलेंस आएगा, लॉजिकली भी और प्रैक्टिकली भी, क्योंकि जिधर का टोटल ज्यादा होता है वही बैलेंस बोलते हैं उसको। तो बैलेंस किधर बचा तुम्हारा, ओपनिंग बैलेंस किधर आ रहा है, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में कितना बचा ओपनिंग बैलेंस में, अगर देखेंगे तो कैश अकाउंट में देखना जरा, कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हमारा बचा है 25,000। देख रहे हो, जो सीडी था वही बीडी हो गया 25,000। तो 25,000 हमारे इसमें चले जाएंगे, किसमें, कैश में, ठीक है। जब लेजर बनाओगे तो कैश अकाउंट में जाएंगे, डेबिट साइड में 25,000। बात समझ में आ रही है? फिर बात किसकी, कैपिटल की। कैपिटल हमारी कितनी थी, 50,000। 50,000 से हमारा ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का पड़ा हुआ है, वो यहां पर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? फिर बारी आती है किसकी, बैंक की। बैंक का बहुत सिंपल सा फंडा था, याद करो। 10,000 हमारे बैंक अकाउंट में थे और 10,000 हमने सैलरी बैंक से दे दी थी, तो बैंक का इफेक्ट क्या हो गया था, नील हो गया था। तो अदरवाइज कुछ होता तो डेबिट में आ जाता। और कभी कभी बैंक का ना ओवरड्राफ्ट भी आ जाता है, ये बात समझ लेना ध्यान से, क्योंकि बैंक कॉलम में एक्सपेंसेस अगर ज्यादा है, यानी क्रेडिट साइड अगर ज्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो इसका मतलब हमारे खर्चे ज्यादा हुए हैं बैंक से और इनकम कम हुई है। अब ये मत बोलना ऐसा नहीं हो सकता, कैश में ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम्हारी जेब में 100 रुपए हैं तो तुम 101 रुपए खर्च नहीं कर सकते कैश में, लेकिन बैंक में तुम कर सकते हो, क्योंकि बैंक एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है। बैंक कहता है कि ठीक है तुम ले जाओ, हमें बाद में लौटा देना। तो बैंक का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, बाकी कैश का कभी डेबिट क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन यहां पर तो कुछ भी नहीं हुआ है, जितना था उतना हमने पे कर दिया, काम खत्म हो गया। परचेज, परचेज कितने की थी, 2 परचेज की थी हमने, याद करो। लेकिन परचेज अकाउंट का बैलेंस यहीं से देख लेंगे हम, ये याद क्यों रखेंगे जब चीजें लिखी हुई हैं। तो बैलेंस कितना है ओपनिंग, 20,000, ठीक है। 20,000 हमारे परचेज का बैलेंस आया और वो किस में जाएगा, डेबिट साइड में, कितना, 20,000। बात खत्म। राजा, अब राजा जी से तो हमने सामान 5,000 के खरीदे थे, हमारे क्रेडिटर कितने के थे, 5,000 के। राजा कौन है हमारा बाय नेचर, अगर मैं बोलूँ तो क्रेडिटर। कौन है, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर कितने के थे, 5,000। क्रेडिटर क्या होती है, लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो इसका बैलेंस किधर आएगा, क्रेडिट साइड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सैलरी, सैलरी कितनी दी थी हमने, सैलरी कितनी थी, जल्दी बोलो, 10,000। बैंक से दी थी ना वही, तो सैलरी हमारी 10,000। एक्सपेंस है हमारा, एक्सपेंस इधर आ जाएंगे। तो बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, देख लो तुम्हारे सामने जो है, आई बात समझ में, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस का एक और चीज अच्छा है, ट्रायल बैलेंस के बारे में एक और चीज अच्छी है जो तुम्हें इजीली समझने में हेल्प आउट करेगी, कि इसका दोनों साइड का टोटल बराबर आता है, ठीक है। 55,000 तुम्हें डेबिट साइड में दिखेगा, 55,000 तुम्हें क्रेडिट साइड में दिखेगा। रीजन जानना चाहते हो क्यों, बहुत सिंपल है, क्योंकि तुमने डेबिट और क्रेडिट दोनों ही इफेक्ट्स को दिखाया है, और अकाउंटिंग का रूल बोलता है कि जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा, डबल एंट्री सिस्टम। अरे बात समझ में। तो ये बहुत सिंपल सा तुम्हारा ट्रायल बैलेंस भी हमने बना लिया, सीख लिया तुमने ट्रायल बैलेंस भी। 3 in 1 वीडियो थी तुम्हारे लिए। जर्नल तुमने इसमें सीखा है, लेजर तुमने इसमें सीखा है, ट्रायल बैलेंस तुमने इसमें सीख लिया है। कोई दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन रही हो तो कमेंट में लिख देना, बट मुझे लगता नहीं है, क्योंकि सब कुछ बहुत सॉर्टेड है। सबसे पहले जर्नल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाते हैं तो उनको उनके अकाउंट्स में क्लासीफाई कर देते हैं, और क्लासीफाई करने के बाद जो ओपनिंग बैलेंसेज आते हैं या जो बैलेंस सीडी आते हैं, जो बैलेंस सीडीज आते हैं, उनको यहाँ पर लिख दिया जाता है। बस इतना ध्यान रखना, एसेट और एक्सपेंस का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, और लायबिलिटी और कैपिटल और रेवेन्यू का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। वो तुम्हें यहाँ पर दिख ही जाएगा, देखो यहाँ पर साफ साफ, ये देखो सैलरी क्या थी, एक्सपेंस थी, एक्सपेंस का सीडी यहाँ पर आया ना, तो क्लोजिंग यहाँ पर है तो ओपनिंग यहाँ पर होगा, ठीक है, डेबिट साइड में। देख लो तुम्हारे सामने ये, कोई कंफ्यूजन मत रखना बच्चों, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, खत्म। आई थिंक वी आर डन विद दिस। बाकी बात आ जाती है, अब तुमने पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो नोट्स की जरूरत पड़ेगी। ये रहा तुम्हारे पास इंस्टाग्राम हैंडल। इंस्टाग्राम हैंडल पे हमारे जाना, वहां पर हमें डीएम करना नोट्स, ठीक है। जैसे नोट्स डीएम करोगे तो तुम्हें एक ऑटोमेटेड लिंक मिल जाएगी, उस लिंक से रिक्वेस्ट भेजते ही तुम ड्राइव पे रिडायरेक्ट कर दिए जाओगे, और ड्राइव पे नोट्स पढ़े हुए, फ्री में पढ़े हुए, बहुत धासु नोट्स हैं। जैसे वीडियो धासु धासु बन रही ना, वैसे ही
10 नोट्स हैं तुम्हारे लिए। इतनी फ्री में कंटेंट निकल के आ रहा है, 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये सारे प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो इतना तो डिमांड करना हमारा बनता है कि अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो तो लाइक करो, खुद देखो, जो तुम्हारे नीडी, जो तुम्हारे नॉन वंस हो सकते हैं, जिनको इसकी नीड हो सकती है, जो भी 11th में गए हैं, जिनको कॉमर्स से डर लगता है या जो बेसिक्स की भी नीड है उनको, उनके साथ ये शेयर करो, बहुत हेल्पफुल होगी उनके लिए। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, 2 बातें हो गई। तीसरा, कमेंट करके बताते रहो कि वीडियोस कैसी लग रही हैं। अच्छी लग रही है तो बताओ ताकि मोटिवेशन मिले, अच्छी नहीं लग रही है तो बताओ ताकि क्वालिटी को इंप्रूवाइज कर सके, इंप्रूव कर सके। चौथा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि सारी की सारी वीडियोस तुम्हें टाइमली बेस पर मिलती जाएं, जो कि तुम्हारे मतलब की होंगी। बात समझ आ रही है? तो आई थिंक वी आर डन विद दिस। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए चैप्टर, एक नई चीज के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज पंकज राय साइनिंग आउट।